HIV वायरस सबसे घातक संक्रमणों में से एक माना जाता है और इस वायरस के कारण ही एड्स होता है, जिसे लाइलाज माना जा रहा है। लेकिन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का रेगुलर बेसिस पर सेवन करने से काफ़ी हद तक ये रोग का बढ़ना, इस वायरस का बढ़ना कम हो जाता है। आज 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन HIV को पूरी तरह क्योर करने का तरीका अभी तक हमारे पास नहीं है। HIV क्यों होता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HIV के इलाज यानी कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मैं आरजू आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल आरजू एटमी अकेडमी में। अगर वीडियो पसंद आता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक वायरस है और इस वायरस की वजह से ही एड्स होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV एक वायरस है और एड्स एक डिजीज़ है। HIV वायरस क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को निशाना बनाता है। इसका टारगेट ही हमारा इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम जो कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है, और इस सिक्योरिटी सिस्टम की सेना होती है हमारे इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स हमारे शरीर को बाहरी हानिकारक तत्वों जैसे कि इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, पैथोजन्स जिनके कारण बीमारियां आती है, ये इनसे बचाने में मदद करता है। लेकिन HIV वायरस क्या करता है, ये डायरेक्टली ही हमारे इम्यून सेल्स को अटैक करता है और हमारे सेल्स की मदद से ये अपने जैसे और वायरसेस को डेवलप करने लगता है। अपना काम निकलवा कर हमारे इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे इम्यून सेल्स की संख्या कम होने लगती है और HIV वायरस की संख्या ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है, जिससे कि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। और जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाता है, तो ये इस वायरस का लास्ट स्टेज पहुंच जाता है, जिसको हम सीरियस स्टेज बोलते हैं, जो कि है एड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं HIV वायरस एड इन्फेक्शन के दौरान ह्यूमन बॉडी के कौन से सेल्स को टारगेट करता है? तो चलिए मैं आपको इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आप इसको और डिटेल में और इजी तरीके से समझ पाएँ। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में कई प्रकार के सेल्स होते हैं। उन्हीं में से एक सेल है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग WBC भी बोलते हैं। WBC के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के भी अपने टाइप्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। मोनोसाइट्स के टाइप्स होते हैं मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक। लिम्फोसाइट्स के टाइप्स होते हैं B सेल्स और T सेल्स। अब इन सभी सेल्स में से जो हमारी बॉडी का डिफेंस बनाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, वो होते हैं मैक्रोफेजेस, B सेल्स और T सेल्स। ये जो तीनों सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। लेकिन इनमें से जो B सेल है, ये B सेल क्या करता है, B सेल रिलीज करता है एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। B सेल रिलीज करता है एंटीबॉडीज़ को, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन या डिजीज कॉजिंग पैथोजन्स आता है, ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आफ्टर डिस्ट्रॉय करने के बाद ये जो B सेल्स होता है, जिसको हम लोग B लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस से जाकर हेल्प मांगता है। कैसी हेल्प? कि भाई हमने तो B सेल ने तो एंटीबॉडीज़ को निकाला और एंटीबॉडीज़ ने जाके पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये मैक्रोफेजेस से हेल्प मांगता है कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब आगे का काम आपको करना है, कि जो वहाँ पर जो डेड पैथोजन्स है या पैथोजन्स के जो कण हैं, ये मैक्रोफेजेस क्या करता है, ये उनको जाकर खा जाता है। तो बॉडी में पैथोजन्स का कोई भी नामो निशान नहीं रहता। अब ये जो T सेल्स हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला टाइप्स होता है किलर T सेल्स, और दूसरा टाइप्स होता है हेल्पर T सेल्स। अब ये किलर T सेल्स क्या करते हैं, नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो भी पैथोजन्स या डिजीज कोजिंग इन्फेक्शन आता है, किलर T सेल्स क्या करते हैं, उनको जाकर किल कर देते हैं, मार देते हैं। अब ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, B सेल्स और किलर T सेल्स होते हैं, इनको ये जाकर खबर कौन देता है, ये बताता कौन है कि बॉडी में कहीं कोई पैथोजन आया है, बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया आया है। तो इन तीनों का एक खबरी होता है, मैसेंजर होता है, और वो होता है हेल्पर T सेल्स।
हेल्पर टी सेल्स क्या करता है, जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या पैथोजन आता है तो हेल्पर टी सेल्स इनको खबर देता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन आया है बॉडी में, आप जाकर उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को ख़त्म करिए, अदरवाइज बॉडी में, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो HIV वायरस होता है ये बहुत ही एडवांस और बहुत ही स्मार्ट होता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली ही अटैक करता है किस पर, खबरी पर। जो हेल्पर टी सेल्स होता है ये डायरेक्टली ही उस पर अटैक करता है, ना रहेगा खबरी और ना ही फैलेगी खबर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि HIV वायरस हेल्पर टी सेल्स को ही क्यों चुनता है, ये हेल्पर टी सेल्स पर ही क्यों अटैक करता है, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स की जो सरफेस होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, जिसको हम CD4 सेल्स बोलते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स की जो सरफेस होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो HIV वायरस होता है ये क्या करता है, CD4 जो सेल्स है इसके अंदर चला जाता है और इसके अंदर जाने के बाद इसको वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी वजह से ये HIV वायरस अपनी ही कॉपी बनाने लगता है। मतलब ये वहाँ जाके अपने आप को डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेशन के बाद, अपना काम निकलवाने के बाद ये CD4 वायरस को ख़त्म कर देता है। देन ये अगेन दूसरा हेल्पर टी सेल्स CD4 सेल्स को वहाँ पर ढूंढता है। सेम प्रोसेस करके ये साइकिल चलती रहती है। और होता क्या है, धीरे धीरे HIV वायरस पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगता है और एक के बाद एक हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब खबरी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बाकियों को डिफेंस की खबर कौन देगा। तो इसी तरह से HIV वायरस क्या करता है, ये हमारे इम्यून सेल्स को हाईजैक कर लेता है और हमारी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तो देखा आपने कि HIV वायरस किस तरीके से ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। इम्यून सिस्टम बहुत ही बुरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है और जब बॉडी का, शरीर का इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा तो शरीर बीमारियों का घर हो जाता है। HIV वायरस के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो HIV वायरस से बचाव करना ही एकमात्र ट्रीटमेंट है। इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन या दवा नहीं बनी हुई है, क्योंकि HIV वायरस पर्सन के DNA सेल्स में चला जाता है और पर्सन के साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जहाँ पर कोई भी दवा या वैक्सीन काम नहीं करती। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। HIV का मेन ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स से किया जाता है। ये ड्रग्स HIV को ट्रीट तो करते हैं लेकिन उनको क्योर नहीं करते। HIV वाले पर्सन जब इन ड्रग्स को लेता है तो उनके शरीर में धीरे धीरे वायरस की संख्या कम होने लगती है और इम्यून सेल्स की संख्या ज़्यादा होने लगती है। आज 40 से भी ज़्यादा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को अप्रूव किया गया है HIV को ट्रीट करने के लिए, HIV को कंट्रोल करने के लिए। एंटी रेट्रोवायरल दवाओं को ठीक से काम करने के लिए सही समय पर और सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी होता है। नियमित रूप से दिन में 2 या उससे भी ज़्यादा, जैसे कि आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बताते हैं, आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना होता है और इन दवाओं को खाना पड़ता है। कई बार पेशेंट्स दवाओं को खा कर भी इरिटेट होने लगता है। दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो उसको लेना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई भी HIV पर्सन इन दवाओं को स्किप कर दे या उसको लेना छोड़ दे तो होता क्या है, ये वायरस और तेज़ी के साथ उनके शरीर में फैलने लगता है। ये वायरस की संख्या उनके शरीर में बढ़ने लगती है। इससे HIV ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है और अगर ऐसा होता है तो HIV पर्सन पर दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती है और HIV को ट्रीट करना मुश्किल और इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको लाइफ टाइम मेडिसिन्स को लेना पड़ेगा इसको ट्रीट करने के लिए। और किसी भी मेडिसिन्स को अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो उसके बहुत ही खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है, हाई BP, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपको डिप्रेशन आने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेडिसिन्स को लेते हैं। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप किसी भी मेडिसिन्स, पिल्स को लॉन्ग ड्यूरेशन तक ले रहे हैं यू आर गोइंग टू हेल्प, आप अपने लिए नर्क का दरवाज़ा खोल रहे हैं। चाहे वो डायबिटीज़ की टैबलेट हो, BP की टैबलेट्स हो, आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आप कोई पेन किलर ले रहे हैं, किसी भी टैबलेट्स को अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो उसके बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं।
और ये सब करके आप खुद ही अपना बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी बॉडी डिफेंस कर पाएगी और बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे वो HIV हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोविड हो, कोई भी बीमारी हो। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम हर बीमारी से जीत सकते हैं। तो अभी तक के पूरे सेशन में हमने बात की कि HIV ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और इसको ट्रीट करने के लिए, इसके इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को आपको लाइफ टाइम लेना होता है, इसको सेवन करना होता है, जिसके बहुत ही खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आज मैं आपके साथ बेस्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट शेयर करने वाली हूँ, जो कि HIV काउंसलर होते हैं, वो खुद भी रिकमेंड करते हैं कि आप इस ट्रीटमेंट के साथ एक अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लें ताकि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो और ये दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आप इससे भी बच पाएँ। तो चलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट शेयर करने वाली हूँ जिसको साइंटिस्ट की टीम ने खुद अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था। न्यूट्रिशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है एटमी हीमोहिम। हीमोहिम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट है, जो कि हमारे इम्यून सेल्स को पावर देता है, एनर्जी देता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जनरल वेलबीइंग के लिए इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। दुनिया को स्वस्थ बनाने में मदद करने के लिए एटमी हीमोहिम को बनाया गया। तो चलिए हम हीमोहिम के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये प्रोडक्ट क्या है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और HIV को ट्रीट करने में कैसे हेल्पफुल है। हीमोहिम कायरी द्वारा 8 साल की रिसर्च के बाद डेवलप किया गया और हीमोहिम कायरी का नेशनल प्रोजेक्ट बना, जिसमें खुद गवर्नमेंट ने फंडिंग की। अप्रॉक्स $3 मिलियन की फंडिंग हुई। कायरी की बात करें तो कायरी एक गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, एज लाइक बार्क, जैसे हमारे इंडिया में बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऐसे ही कोरिया का कायरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि हीमोहिम साइंटिस्ट की टीम ने खुद अपने लिए बनाया था। कायरी के जो साइंटिस्ट थे वो रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने की वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही थी, उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही थी। सो डॉक्टर चौ संग की, जो कि कायरी के साइंटिस्ट, जूलॉजी और इम्यूनोलॉजी स्पेशलिस्ट, जिन्होंने हीमोहिम के डेवलपमेंट को लीड किया, इनके साथ 15 साइंटिस्ट की टीम थी और काफ़ी सारे सपोर्टर साइंटिस्ट भी थे। डॉक्टर चौ संग की, जो कि रेडियोलॉजिकल हॉस्पिटल में काम करते थे, जो कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, जो अभी कायरी की ही ब्रांच है और ये एक कैंसर हॉस्पिटल है। 11 साल तक उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हुए लाखों ऐसे अनगिनत पेशेंट देखे जो कि एंटी कैंसर थेरेपी ले रहे थे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कैंसर के बजाय बहुत सारे लोग थे जो ज़्यादा थेरेपी लेने के समय जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा था, फेल हो रहा था, उसके कारण परेशान थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा जो ना सिर्फ कैंसर पेशेंट की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा, बल्कि हर एक पर्सन के लिए जो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जो स्वस्थ रहना चाहता है और खुद उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा। ईयर 1997 से 2002 तक क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च 6 साल तक चला। कायरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया कि हमारे देश में यूज़ की जाने वाली सभी टेक्नोलॉजी और इंग्रेडिएंट्स में से ऐसा क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकें और प्रोडक्ट बना सकें। और उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, ओरिएंटल मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स ह्यूमन इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं। सो 42 डिफरेंट ओरिएंटल मेडिसिन को रेडिएशन के संपर्क में लाया गया और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को सर्च करने के लिए स्टेरलाइज किया, मतलब बैक्टीरिया से फ्री किया। बायोटेक्नोलॉजी और रेडिएशन फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डॉक्टर चौ संग की ने 42 डिफरेंट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स एंड हर्ब्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और देखा गया कि सभी इंग्रेडिएंट्स में से कौन से फॉर्मूलेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। सबसे ज़्यादा बेस्ट इसीलिए क्योंकि ये वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए था, इसीलिए इसमें नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना था।
अब 3 इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट किया गया। इंग्रेडिएंट्स वो जो कि वेस्टर्न कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली ईस्ट। और ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं एंजेलिका गिगास, स्नीडियम ऑफिसिनेल, पायोनिया जैपोनिका। और ये 3 यूनिक रिसर्च रॉ इंग्रेडिएंट्स में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से सारा टॉक्सिन्स को बाहर कर दिया गया और इन हर्ब्स के हाई कंसंट्रेशन को यूज़ करके इसके एक्सट्रैक्ट से हीमोहिम को बनाया गया। और फाइनली 8 साल के रिसर्च के बाद, कायरीज की रिसर्च के बाद हीमोहिम बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर चौ संग की ने बताया कि हीमोहिम एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के हेमेटोपोइसिस, इम्यूनिटी और टिश्यू रीजनरेशन के फंक्शंस को एक्टिवेट करने में मदद करता है। हेमेटोपोइसिस मतलब कि ये ब्लड और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है। हीमोहिम हमारी बॉडी में जब हम इसको लेते हैं तो ये हमारे ब्लड और ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। और जब हमारी बॉडी में हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सो हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। एटमी हीमोहिम 18 वर्ल्ड वाइड 18 कंट्रीज़ में सेल होता है और इस प्रोडक्ट पर टोटल 21 पेटेंट है, 21 पेटेंट्स हैं। एटमी हीमोहिम कोरिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और चाइना सहित 18 ग्लोबल रीजन में ये प्रोडक्ट सेल होता है। और कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड 4 यूरोपियन कंट्रीज़ में इस प्रोडक्ट पर टोटल 21 पेटेंट है। तो इससे आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, इसका जो फॉर्मूलेशन है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हीमोहिम जब डेवलप्ड हुआ तो इसके मिक्स्ड यूनिक रिसर्च इंग्रेडिएंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी द्वारा इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड एज द नंबर 1 हेल्थ फंक्शनल फूड, जो कि हमारे इम्यून फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। एटमी हीमोहिम पिछले 7 वर्षों से इइस इंडस्ट्री का, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है और इस सिंगल प्रोडक्ट की सेल है 12,568 करोड़, 1.3 बिलियन $। इस सिंगल प्रोडक्ट की सेल है और ये इस इंडस्ट्री का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हीमोहिम हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है। तो हीमोहिम हमारी बॉडी में ट्रायंगल की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, हमारे एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है, दूसरा ये साइटोकाइंस को क्रिएट करता है और तीसरा इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जानेंगे। एनके सेल्स, जिनको हम लोग नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं, और ये एक तरह के इम्यून सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो भी ट्यूमर सेल्स होते हैं या जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ये उनको किल करने का काम करते हैं, ये उनको मार देते हैं ताकि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस ना फैले और टिश्यू को भी डैमेज होने से बचाते हैं। एनके सेल्स हमारे ब्लड में, बोन मैरो में, ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्स 2 बिलियन एनके सेल्स पाए जाते हैं। एनके सेल्स को एनकाउंटर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शंस आता है, कोई भी पैथोजन्स आते हैं, तो एनके सेल्स उनका एनकाउंटर करते हैं। दूसरा साइटोकाइन क्रिएट होता है, हीमोहिम साइटोकाइंस क्रिएट करता है। साइटोकाइन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये एक स्मॉल प्रोटीन होते हैं जो इम्यून सिस्टम सेल्स एंड ब्लड सेल्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और ये सिग्नल भी देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके और हमारे इम्यून सेल्स अच्छे तरीके से काम कर सकें, वो अपना काम कर सकें। तीसरा, एक्टिवेट इम्यून सेल्स। जब इम्यून सेल्स बन जाते हैं तो उनको भी एक्ट करने के लिए एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है, तो हीमोहिम इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। जिन भी पेशेंट्स को हीमोहिम दिया गया तो रिजल्ट्स ये देखने को मिले कि उनके सारे के सारे सेल्स एक्टिवेट मोड पे आ गए, उनके सारे सेल्स एक्टिव मोड पे आ गए। सो हीमोहिम का जो ये सारा फॉर्मूलेशन है, इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मूलेशन है, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करने का काम करता है, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि HIV में हीमोहिम किस तरीके से हेल्प करता है। हीमोहिम जो है वो क्या करता है, वो वाइट ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। और HIV क्या करता है, ये भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स पे ही जाकर अटैक करता है। अब हमने देखा कि HIV का डायरेक्टली जो अटैक होता है वो होता है हेल्पर टी सेल से। हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, बाकियों को
मैसेज पहुंचाना कि बॉडी में इन्फेक्शन आया है, पैथोजन आया है, आप उस इन्फेक्शन को मार के ख़त्म करो, नहीं तो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। HIV डायरेक्टली हेल्पर सेल्स को अटैक करता है, उसको मार देता है। लेकिन जब आप हीमोहिम लेते हैं तो हीमोहिम क्या करता है, साइटोकाइंस को क्रिएट करता है, क्रिएट्स साइटोकाइंस। और ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये हेल्पर टी सेल्स का ही हम बोल सकते हैं, एक तरह से फैमिली होती है, उसी का पार्ट होते हैं। और साइटोकाइंस का काम क्या होता है, बाकियों को सिग्नल देना। मतलब जो काम हेल्पर टी सेल्स कर रहा था, अगर HIV उसको डायरेक्टली अटैक कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप हीमोहिम लेंगे तो हीमोहिम साइटोकाइंस को क्रिएट करेगा और साइटोकाइंस बाकियों को जाके सिग्नल देगा कि बॉडी में इन्फेक्शन आया है, पैथोजन आया है, जिससे कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा। और हीमोहिम हमारे NK सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। NK सेल्स जो कि B सेल T सेल्स के ही फैमिली मेंबर हैं। अगेन वो क्या करते हैं, जो भी पैथोजन्स, बैक्टीरिया, जो भी वायरसेस हमारी बॉडी में आता है तो उसको मारने का, उसको किल करने का काम करते हैं। इम्यून सेल्स को हीमोहिम एक्टिवेट करता है। सो देखा जाए तो HIV वायरस का जो टारगेट होता है इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करना, वीक करना, डैमेज करना, और हीमोहिम का जो काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। सो हीमोहिम के बारे में अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, आप कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो भी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेते हैं या जो भी ड्रग्स, मेडिसिन, पील्स आप लंबे समय से ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अगर आप हीमोहिम को भी साथ साथ में कंटिन्यू करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट से भी आप बच जाएंगे। सो होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी इन्फॉर्मेशन को और जानने के लिए, आगे हमारे साथ स्टे ट्यून रहने के लिए मेरे आरजू एटमी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर।